नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 मार्च 2018 को, उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और ये प्रीलिम्स का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले का जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए इस प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में हुआ था। और यह अधिवेशन अगर हम बिहार में बात करें तो ये बांकीपुर के पटना में 1912 में हुआ था। और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता जो है रघुनाथ सिंह माघोलकर के द्वारा किया गया था। और बिहार में कांग्रेस का अगला 37वां अधिवेशन हुआ जो चित्तरंजन दास के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई और यह गया में हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में जान लें कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और यह बैंक का जो मेनली काम है यह स्वामित्वों और वित्तीय निवेशों वाली संस्थाओं को ये देखरेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीसरा नंबर 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स और जो F. एंगल्स हैं वो आपके 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं। और कुछ हम नई पुस्तकों की बात करें तो देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये B.D. सावरकर की बुक है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की किताब है। सिपॉय म्यूटनी एंड अ रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार की किताब है। 1857 1857 ये S.N. सेन की किताब है। रिबेलियन 1857 P.C. जोशी का किताब है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी T.R. होम्स का ये प्रसिद्ध किताब है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी सर सैयद अहमद खां की ये किताब है। पाइक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाइक नृत्य का संबंध बिहार से है। मुख्यतः जो है ये ओडिशा का नृत्य है, लेकिन यहाँ पे ओडिशा नहीं है तो हम बिहार के साथ जाएंगे। इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था और इसको उन्होंने बांकीपुर जेल में लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। और इनकी कुछ और किताबें हैं जैसे मेरे निर्वासन की कहानी 1908 और आर्य समाज 1915, ये इनके कुछ फेमस बुक हैं। सुभाष चंद्र बोस की किताब की बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत फेमस पुस्तक है। और महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें बहुत सारी है, जिसमें चंपारण में महात्मा गांधी, भारत में एकता, संस्कृत और संस्कृति और असमंजस जैसे बहुत सारे किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो मिशन इंद्रधनुष वायनाड गुजरात में स्टार्ट किया गया था। और इन मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। और इसमें जो टोटल 7 बीमारियों पर जो है सरकार का कंट्रोल पाना है। ये टीकाकरण कार्यक्रम है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है।
हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये देखिए उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और उस समय BPCL को जो है 2017 में मान्यता दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन कौन करता है? तो ओडिशा। कोयला में कौन है? झारखंड। ओडिशा की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है और कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ और उसके छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे अधिक टीन का भी उत्पादन होता है। तो ये भी हम आपको ध्यान रखना है। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसमें निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। यानी अगर सीधा सीधा संसद का कोई भी बिल है, अगर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा तो वो जो है विधेयक के रूप में मान्य हो जाएगा। 79 में जो है संसद के अंतर्गत 3 अंग उनके बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो है, जो कि गुजरात का है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथोरा लियो पेर्सिका है, ये याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट जो है इसकी स्थापना 1936 में किया गया था और पुराना नाम इसका हेली था। हेली के बाद रामगंगा हुआ और वर्तमान में जिम कॉर्बेट है। साइलेंट वैली केरल में है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वे क्या हैं? तो साइनोबैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य साइनोबैक्टीरिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिए गए विकल्प को मिलाना है। देखिए, पश्चिम बंगाल क्षेत्र और उसका पूरा स्थल से किसका संबंध कहाँ से है? तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो सिंध का जो संबंध है, सिंध है, पश्चिम बंगाल है, दक्षिणी बलूचिस्तान है। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो सिंध का स्थल है कोट दीजिए, यानी ए का एक होगा और ए का एक यहाँ है और यहाँ है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल में क्या है? बालाकोट और बी का 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि वो यही चीज़ बताया गया है यहाँ पे दोबारा। हरियाणा राखीगढ़ी, दक्षिणी बलूचिस्तान सरायकेला और पश्चिमी बंगाल में बालाकोट, इस तरीके से। 2017 का ये करंट अफेयर्स है तो ये हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी जो है खाली ज़मीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना जो है सामाजिक वानिकी का अर्थ है। भारत का प्रथम वन कानून 1907 में आया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 6। और ये हमारा आर्टिकल 19 में, ये टोटल अगर मूल अधिकार का बात करें तो ये भाग 3 में 12 से 35 तक है और इसमें जो आपका है अपना शिक्षण संस्थान बनाने का जो पर प्रतिबंध दिया गया है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, यानी बी आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया और जो वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के क में है। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है? पित्त रस का कार्य है वसा के पाचन
के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना ही पित्तरस का काम है। बात करें पित्तरस का पीएच मान तो ये 7.7 होता है और इसका प्रमुख कार्य पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन उपापचयन में है। निम्नलिखित में बेमेल को मतलब जो असत्य है आपको उसका चयन करना है। देखिए जो गोरीचन शिखर है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये केरल में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड और खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, ये भी सही है। बात करें नीलगिरी तमिलनाडु में है और इसकी ऊंची चोटी डोडा बेटा है। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? देखिए अपघटक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, और अपघटन का जो मेनली काम करते हैं वो कवक और जीवाणु के द्वारा होता है। अगला देखिए मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स अभियान जो संयुक्त अभियान है, संयुक्त उपग्रह अभियान है, ये भारत और फ्रांस का है और इसको जो है 2011 में इसको जो तैनात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है और इसका कार्य उपग्रहों द्वारा दिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जन सामान्य तक पहुँचाने का कार्य किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अनुवांशिकी है? अनुवांशिक क्या है? जीन है। ठीक, जीन एक अनुवांशिक इकाई, जीन एक अनुवांशिकी है और इसके सिद्धांत दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बात करें गुणसूत्र के अंदर माला तथा मोतियों की भांति कुछ डीएनए और रासायनिक इकाइयां पाई जाती है जिनको जीन कहते हैं और जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में इसके बारे में बताया था। आरएनए की खोज जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था और डीएनए का जो खोज है वो भी फ्रेडरिक मिसर के द्वारा ही किया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाएगा। और देखिए कभी भी जो ओरिजिनल सोना होता है जो कि 24 कैरेट का होता है उससे कोई भी आभूषण आप नहीं बना सकते हैं, ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन के द्वारा निकलता है चिमनी से धुआं। संवहन की अगर हम बात करें तो संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। किसी सरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। विकिरण की अगर हम बात करें तो विकिरण किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने वाले विकिरण को कहते हैं। और वाष्पीकरण के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के तहत शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो पहल है इसमें ग्रेड ए सेवाएं शामिल हैं। संघ शासित केंद्र क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस कार्मिक और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी के भी जो हैं वो शामिल हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ऑल। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो उस समय में ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये नहीं देखना है। एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? देखिए बात करें अगर हम कीस्टोन प्रजाति का, तो कीस्टोन प्रजाति जो है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, मिलान करना है आपको। भीमताल कहाँ है, अष्टमुडी कहाँ है और गोहर लोहार, हम इसका लोकेशन भी देखेंगे, लेकिन ये किस प्रकार का झील है यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम अगर देखें तो जो भीमताल है
वो एक टेक्टोनिक के द्वारा बना है, यानी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यहाँ है, यहाँ है। बी का अगर हम बात करें तो अष्टमुडी केरल में है और ये एक पश्च जल झील है, तो ये 2 का बी का 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भीमताल कहाँ है, उत्तराखंड में, और ये एक टेक्टोनिक झील का प्रकार है। अष्टमुडी केरल में है और ये एक अनूप झील का प्रकार है। गोहन झील जो है वो असम में है और ये एक भूस्खलन झील का प्रकार है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी के द्वारा क्रेटर के द्वारा बना था। जिला प्रशासन का आशय क्या है? जिला प्रशासन का आशय जो है वो जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन से है और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन से है, यही जिला प्रशासन का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक मेहनत किया था और यह कार्य जो है उन्होंने एक बहुत बड़े जाने माने जो गवर्नर हैं जिसको हम लॉर्ड कैनिंग कहते हैं, उनके समय में इसको जो है ख़त्म किया गया था, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया था और कैनिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय ने योगदान दिया था और सती प्रथा 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठीक है, लोकटक झील को जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये मणिपुर में है। ठीक, कुछ प्रमुख झील देखते हैं, जैसे सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में और लोनार झील महाराष्ट्र में। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। कालिदास की पुस्तक कुछ है, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार। भवभूति की पुस्तक है मालती माधव और कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और ये एक इकोनॉमी बेस को नहीं है बल्कि ये एक पॉलिटी यानी राजनीति विषय पर लिखा गया किताब है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो है बहुविधिक बंध बनाते हैं। यहाँ पे मिलान करना है आपको। जो केचुआ जो है ये एक अपरदनकारी जीव है, यानी ए का 2 होगा और आपका आंसर ए हो जाएगा। बी का 1, सी का 4 और डी का 3। जनसंख्या वृद्धि कैसे होता है? जन्म दर से होता है। आप यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे कि डी का 3 होगा और वो एक ही ऑप्शन में है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस सिद्धांत का प्रयोग ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय जो होता है आय के बराबर होता है, क्योंकि देखिए जितना उनका निवेश है उतना ही निवेश और बचत और सरकार का व्यय, इसको आप इक्वल करेंगे तो सरकार के आय के बराबर ही उनका व्यय हो रहा है लगभग। किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो ये करंट अफेयर्स है 2017 का या 18 का कह लीजिए, और इसको आपको देखना नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स है। इसमें कुछ देख सकते हैं तो आप ये देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को मनाते हैं, इसीलिए 24 अक्टूबर को UN डे भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसका स्थापना 1919 में हुआ था और WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ होता है? तो ये परिपक्व अंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित में संयुक्त रूप से किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर होगा और ये जो है ये 370 और 35A को लेकर के था, जो कि अब जो है अब ये पूरा भारत में लागू होगा, तो ये आप ध्यान देंगे।
जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक क्या हैं? तो उसमें वंश नाम और जाति विश्लेषण का पता चलता है। और द्विनाम पद्धति जो है ये कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, जिसमें पहला जो है वैज्ञानिक नामकरण होता है, जैसे लोगों का, हाँ, इंसान का नाम है होमोसेपियंस। इसमें देखेंगे तो 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के अंश, जिसको जीनस, और जात स्पेसीज के घोतक होते हैं। जैसे एलियप सेपा, ये प्याज का एक जाति है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका नाम था आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? पेशियां मतलब हुआ मसल्स को बोन से कौन जोड़ेगा? टेंडन जोड़ेगा, कार्टिलेज जोड़ेगा, लिगामेंट जोड़ेगा, या सार्कोमियर जोड़ेगा? इसका आंसर टेंडन हो जाएगा। बात करें तो टेंडन जो है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। और मानव शरीर में 206 हड्डी होता है, 639 से अधिक मांसपेशियां होता है। पेशी और अस्थिबंध दोनों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा जगत के जानवर में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और बात करें हम प्राणी जगत को 5 भागों में बांटने का श्रेय विकेटर को जाता है, RH विकेटर को। और इन्होंने ही मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में जंतुओं को 5 भागों में विभक्त किया था। और यहाँ पे उसका डिटेल बताया गया है कि किस में केंद्रक झिल्ली होगा, किस में नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। 45 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है? जो सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं का प्राथमिक रूप जो है वो गरीबी और भूखमरी का निवारण है। बात करें 1972 में जब हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और 2001 में जो है BPL का कॉन्सेप्ट लाया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो है अन्नपूर्णा योजना का कॉन्सेप्ट लाया गया। देखिए कुछ समिति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो अब तक गरीबी के संबंध में ये समिति का जो नियुक्त बनाया गया था। जैसे योजना आयोग कार्य समूह, VM डांडेकर और रनरत समिति, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। तेंदुलकर ही रिपोर्ट था जो 2100 और 2400 बताया था कि 2400 ग्रामीण में, विलेज में, और ये सिटी में, शहर में इतना कैलोरी का आवश्यकता है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर कौन शासन किया था? तो फ्रांस ने शासन किया था। भारत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश चाहिए? तो 1/10। और ये आपका अनुच्छेद 100 में इस बात का चर्चा है। 100 में साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। और इसको हम स्वाइन इन्फ्लुएंजा के A वायरस H1N1 स्टेज के कारण होता है। बर्ड इन्फ्लुएंजा जो है वो H5N1 के द्वारा होता है। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये जयपुर में आयोजित किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसके 2 मान संभव हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसका क्लोराइड का सूत्र है MCl2 होगा। क्लोराइड का सिंपल सूत्र MCl2 होता है। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH=CH। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
इस ऑक्सीकारक अंक सदैव एक किसका होता है? तो फ्लोरीन का होगा। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है छऊ नाच। और इसके 3 प्रकार के पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ। सेरिकेला, मयूरभंज और पुरुलिया जो है ये पश्चिम बंगाल का जगह है, स्थान है। भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 जो है वो DPSP के बारे में बताता है और ये 36 से 51 तक है और ये हम आयरलैंड से लिए हैं। यहाँ पे कुछ भाग के बारे में देख लेते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक अनुच्छेद है। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार और ये 12 से 35 तक है। भाग 4 DPSP और ये 36 से 51 अनुच्छेद तक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची से हमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और जब मूल संविधान बना था तो उसमें 14 भाषाएं थी और 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन करके क्रमशः 1, 3 और 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस तरीके से वर्तमान में अनुसूची आधिकारिक 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में हो चुका है। राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो वो 12 वर्ष तक रहे और उनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने के साथ राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और वो 13 मई 1962 तक जो है इस पद पे कुल 12 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला। भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रह चुकी हैं और ये पहली राज्यसभा के लिए नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। RBI की अगर हम बात करें तो वो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिज़ाइन किया था वो कहाँ के थे? तो उदय कुमार के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है और वो IIT बॉम्बे के एक छात्र थे। कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड बन गया है और ये जो है 2005 में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती है। याद रखिएगा कि ये ना उड़ नहीं सकती है और इसमें ये सबसे छोटी पक्षियों की श्रेणी में आती हैं, ना उड़ने वाले में। और कीवी पक्षी न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में भी पहचाना जाता है। ब्राज़ील का मुद्रा है रियल, रूस का मुद्रा है रूबल, इथोपिया का रुपया है बिर्र, रियाल जो है ईरान और कतर का मुद्रा है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उद्यान क्षेत्र से संबंधित है। कुछ प्रमुख क्रांतियों को देखें तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडे और हरित क्रांति गेहूं चावल से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था? तो उसका नाम रेड ड्रैगन था जो कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आकर के सूरत बंदरगाह पर रुका था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो जो RBI है जिसका स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुआ था वो है भारतीय रिजर्व बैंक। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? तो सोन नदी उत्तर की ओर से आती है, बाकी कोसी, घाघरा, गंडक जो है ये दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिख करके? तो राष्ट्रपति को वो पत्र लिख करके अपना पद त्याग कर सकते हैं
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश के साथ एक भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI जो है CJI रहते हैं। और वर्तमान के हमारे जो 50वें नंबर के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ सर हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो जापान में होगा और वहीं का एक स्थान है टोक्यो जो कि उसकी राजधानी है, और इसीलिए उसको हम उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन का देश हम नॉर्वे को कहते हैं। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है, तो दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किताब है निम्नलिखित में से मैला आंचल। कुछ किताब देखे जैसे कि राज दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ला की किताब है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, और अंधा युग धर्मवीर भारती का, और गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती का किताब है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को जो है पद से किसी के द्वारा नहीं दिए गए विकल्प में से हटाया जाएगा। देखिए, इसको हटाने के लिए जो है चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही हटाएंगे, क्योंकि इनका निर्वाचन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है मिलान करने वाला। देखिए, नरोड़ा जो है वो यूपी में है, यानी C का 1 हो जाएगा, और C का 1 बस एक ही में दिया है, यानी आपका आंसर A हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक जो है कैगा कर्नाटक में है, और कुडनकुल्लम तमिलनाडु में, नरोड़ा यूपी में है, और गुजरात में काकड़ापारा है। राज्यसभा के विषय में कथन कौन सा सही नहीं है। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी संस्था, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते, ये भी सही है। इसका गठन 1958 में नहीं अपितु 1952 में हुआ था। आंसर C हो जाएगा। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो यह गोल्फ से संबंधित है। हाल ही में ब्राज़ील ने नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या है, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है, तो ये एक टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। PH का संक्षिप्त नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर। और इसका जो स्केल है वो सोरेनसन ने 1909 में दिया था। 0 से 14 तक रहता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, अगर 7 ही है तो वो उदासीन होगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कौन सा जीवाणु के कारण होता है, तो TB जो है वो जीवाणु के कारण होता है। बात करें हेपेटाइटिस B तो ये विषाणु के कारण, और छोटी चेचक ये भी वायरस के कारण होता है। कोला पेय में कौन सी औषधि मिलाई जाती है, तो इसमें कैफीन मिली होती है। यहाँ देखिए मिलाना है, आपको मिलान करना है मेनली कि उड़ान रहित पंछी, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो कीवी जो है वो उड़ नहीं पाता है, यानी 2 का A होगा, और 2 का A यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया है, तो पहला आपका एलिमिनेट हो गया। अगला अगर हम देखें अंग रहित पशु कौन सा है, अंग रहित पशु की अगर आप बात करोगे तो वो सांप है, यानी 4 का अंग रहित रेंगने वाला जो वो पशु है, अंग रहित रेंगने वाला सांप है, क्योंकि सांप रेंगता है, यानी 3 का D होगा, और 3 का D ऑप्शन B में है, तो 87 का ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक है। पड़ रहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश है, उड़ान रहित पक्षी कीवी है, और अंग रहित रेंगने वाला जो जंतु सांप है, और अंग रहित पशु मछली है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो मिल्क फीवर है। खुरपक्का मुंहपक्का जो है सभी पालतू पशु में पाया जाता है, ये वायरस के द्वारा होता है।
पोकणी जो है ये वायरस के द्वारा होता है गाय, भैंस, भेड़ और सूअर में। गलघोंटू ये जीवाणु के द्वारा रोग फैलाया जाता है, गाय भैंस में मुख्यतः देखने को मिलता है। गिल्टी रोग जीवाणु के द्वारा फैलाया जाता है और ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में देखने को मिलता है। और लंगड़ा बुखार भी जो है वो गाय, भैंस और में देखने को मिलता है, जीवाणु द्वारा ये फैलता है। बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं कि थैनेला, निमोनिया, चेचक, टीबी, मिल्क फीवर, जॉन रोग, ये सब जो है ये सब लगभग जानवरों का ही रोग है। देखिए यहाँ मिलाना है आपको। अगर एड्रेनलिन का क्या काम है, एस्ट्रोजन जो है एक मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है एक फीमेल हार्मोन है, यानी बी का 3 होगा। बी का 3 यहाँ है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एड्रेनलिन जो है उसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, यानी ए का तो 1 होगा। और इंसुलिन फेरोमोन्स डी का 2 होगा और डी का 2 जो है सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए, एड्रेनलिन गुस्सा और डर का वाहक है, एस्ट्रोजन महिला हार्मोन है, इंसुलिन का संबंध ग्लूकोज से है और फेरोमेन्स जो है साथी आकर्षक करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से है। एड्रेनलिन का जो है दबाव, क्रोध और डर में ये निकलता है। एस्ट्रोजन जो है मादा यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसमें अगर आप एलिमिनेशन लगाइएगा तो एशियाटिक हाथी जो है इसका नाम क्या है, एलिफास मैक्सिमस, यानी सी का 4 होगा और एक ही ऑप्शन में सी का 4 है, यानी आंसर बी हो जाएगा आपका। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मोलुरस, एशियाटिक हाथी इलिफस इंडिकस और स्लैथ बियर मेलुरस उर्सिनस। अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो अवंती जो है वो उज्जैन की राजधानी थी। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के लिए, तो पिट्यूटरी जो है वृद्धि हार्मोन का उत्पादन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है इसको, और इसकी कमी से जो है एसटीएस की कमी से बौनापन हो जाता है। वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था और 1500 में जो है कैब्राल भारत आया था। वास्को डी गामा का मुख्य जो उद्देश्य था भारत मसाले का व्यापार करना था। चाणक्य को इसमें से विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, बी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में और इनकी बहुत फेमस किताब है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, राजनीति से संबंधित है। कितना सतह भाग स्थलीय है, तो 29% स्थलीय है और 71% भाग जलीय है, जिसमें 2.5% भाग ही पीने लायक है, जिसको मीठा जल या स्वच्छ जल कहते हैं। कौन सही ढंग से मिलाया गया है, देखिए ग्रेनाइट जो है एक तलछटी चट्टान से प्राप्त होता है। कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था। देखिए बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था, जिसका स्थापना 1857 में हुआ था और बीएचयू का स्थापना 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना 1875 में और सागर विश्वविद्यालय का स्थापना 1946 में हुआ था। तो आंसर ए अल्फ़ा। योजना की सूची में वर्णित है, तो ये समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में अगर हम बात करें तो ये हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, पहले 97 थे। राज्य सूची में अभी 61 हैं, पहले 66 थे और समवर्ती सूची में पहले 47 थे जो कि वर्तमान में 52 हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका स्थापना 1952 में हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी के सिफारिश के बाद इसको किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हम जो है 2018 का
फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन देख चुके हैं। 2024 का 2023 का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप ट्रेंड को पकड़िएगा तो ट्रेंड यहाँ पे यही कहता है कि पहले क्या था कि करंट अफेयर्स का बोलबाला पीटी में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन रहा है, ठीक है, और इसके बाद हिस्ट्री अपना दबदबा कायम किए हुआ है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले, जैसे कि हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग अभी PYQ को जल्दी से देख लेंगे, जिससे हमको कोर एरिया का पता चल जाएगा। और जब हम एक बार पूरा बुक लिस्ट वगैरह को सही से करना स्टार्ट करेंगे, हम एक बार फिर PYQ को करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी PYQ कराने का एक ही उद्देश्य है कि PYQ के जरिए आप क्वेश्चन को देख के समझ सको, आपको ना क्वेश्चन से डर ना लगे, बस यही उसका एक रीज़न है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।